जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की जो एग्जाम डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं, है ना। वो डेट्स के बारे में देखेंगे और फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, वो कब लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था उसके बारे में भी जानेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें क्या है, दो कोर्सेज रहते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। तो दोनों की जो एंट्रेंस है अलग होती हैं, तो उन सब के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 जून है, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं करा है तो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए आप ये जामिया की वेबसाइट पर आ जाना, gmicoe.in पर। और जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो ये चौथे नंबर पर बन के आ रहा है, अपडेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस, ठीक है। 31/05/2021, तो 31 मई को उन्होंने अपडेट करा था। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस की डेट्स वगैरह, सिलेबस क्या है और डेट्स वगैरह क्या है एमएससी एंट्रेंस के, है ना। तो उन सब ये जो 31 मई को भी प्रोस्पेक्टस अपना अपडेट हुआ था, उसमें भी फॉर्म्स की डेट में कोई चेंज था नहीं, है ना। 17 मई 2021 से शुरू हुए हैं और 30 जून ही लास्ट डेट रखी गई है। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग, मतलब अगर आपको फॉर्म को एडिट करना है तो 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आप फॉर्म को अपने एडिट कर सकते हो। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो 15 जुलाई से एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये और कोर्सेज के लिए मिला के बात कर रहा है वो, तो 26 जुलाई से और कोर्सेज के जो एडमिशन, वो मतलब जो एंट्रेंस है वो शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, अब जैसे आपका एडमिशन होता है तो उसमें आपकी जो मार्कशीट वगैरह वो सब जो भी है वो 30 सितंबर इन्होंने लिखा है, फिर भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार लगा के, सब्जेक्ट टू चेंज अंडर प्रिवेलिंग पेंडेमिक सिचुएशन। अगर जैसे पेंडेमिक है, कोविड की सिचुएशन इन डेट्स के बीच में बढ़ जाती है तो ये डेट्स थोड़ी बहुत क्या हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि अपना एग्जाम कब होने वाला है। आप जैसे जानते हो कि मैथमेटिक्स के दो कोर्स चलते हैं, एक एमएससी मैथमेटिक्स चलता है, एक एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस चलता है, ठीक है। सो एमएससी मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ही होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली में ही, ठीक है। वहीं पे आपका एंट्रेंस सेंटर रहने वाला है। 27 जुलाई 2021 को आपका पेपर होगा, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे दोपहर का आपका टाइमिंग रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है आपका। और जो एंट्रेंस जो क्लियर कर लेंगे, है ना, तो उसकी जो लिस्ट लगने वाली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में लगने वाली है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं एलिजिबिलिटी आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म के लिए। बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स / बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बोथ इन एग्रीगेट एंड मैथमेटिक्स। तो आपके जो 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आप बीए बीएससी ऑनर्स वाले हो तो। और अगर बीए बीएससी मैथमेटिक्स की है आपने, जनरल बीए बीएससी अगर आपकी, तो उसमें भी आपकी 50% ही रहनी चाहिए। और अगर आपने बीएलएड करी है या फिर फिजिकल एजुकेशन से हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इन मैथमेटिक्स, तो अगर आपने बीएलएड करा या फिर फिजिकल एजुकेशन का कोई कोर्स करा जिसमें मैथमेटिक्स था तो आपके 50% मार्क्स आपको मिनिमम होने चाहिए, है ना। और अब बात कर लेते हैं एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। तो इसका भी सेंटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में होने वाला है। देखो ये कॉलम बना है ना, फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर वेयर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीटेड, तो यहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है ना। एग्जाम डेट क्या है, 11 अगस्त 2021। और एग्जाम का टाइमिंग आपका सुबह का रहेगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। और जो आपकी एडमिशन लिस्ट है, टेनेटिव डेट्स टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन, ये रहेगी आपकी कितनी, 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपकी इस एडमिशन की लिस्ट लग जाएगी। इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स से हैं अगर आप, तो आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, यानी कि टोटल तीनों ईयर के मिला के, और मैथमेटिक्स में भी। और बीएससी विद मैथमेटिक्स सिक्योरिंग नॉट लेस देन 50% बोथ इन एग्रीगेट, मतलब टोटल ग्रेजुएशन की परसेंटेज भी 50% होनी चाहिए और मैथमेटिक्स की भी तीनों ईयर के मार्क्स क्या होनी चाहिए, 50% के ऊपर होनी चाहिए अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया है ना। अब दोनों की सीट्स की बात कर लेता हूं मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस जो है ये 4 सेम का आएगा, 45 सीटें रहती है और आपकी सालाना फीस जो है 7,800 रुपए है। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है, 50 सीटें हैं और आपकी जो फीस है 23,290 है। तो ये तो सीट्स के बारे में बात हो गई, राइट। सो और डेट्स भी अपन ने देख ली कि क्या क्या डेट्स थी। आप थोड़ा बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे थे।
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ लिस्ट थी वो कुछ ऐसी है। जनरल के लिए फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था 36.75, मुस्लिम्स के लिए 32.75, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 28.75, मुस्लिम वुमेन्स के लिए 27.25 और जेके यानी कि जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं उन लोगों के लिए 22.50 रहा था, है ना। तो ये तो हो गई एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के बारे में बात। अब एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनका कट ऑफ क्या रहा था फर्स्ट राउंड का? जनरल वालों के लिए 33.25 रहा था, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए 27.25 रहा है, मुस्लिम ओबीसी/एसटी के लिए 20.50 रहा है और मुस्लिम वुमेन्स के लिए 20.25 रहा है और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए 20.50 रहा है। तो ये तो कट ऑफ हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कोड आपका M27 है इस कोर्स के लिए, है ना, और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के अंडर में कोर्स आता है और डिपार्टमेंट अपना मैथमेटिक्स का लगता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा एग्जाम का, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 100 ही क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। और जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब क्वेश्चन आप गलत करोगे तो वो 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं और 0.25 मार्क्स और आपके कट जाएंगे, है ना। तो ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर। और परमिसिबल मटेरियल इक्विपमेंट फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है पेपर को देते समय। पेंसिल अगर चाहो तो ले जाना, और कैलकुलेटर का यूज तो आप, फिर मेरी सलाह यही कि न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले सेक्शन में अगर पेपर में आ जाता है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही ले जाना, वो आपके दोनों पर्पस में काम आ जाएगा, है ना। अगर वो बोल देते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड है तो आप अंदर ले जा सकते हो, और अगर अलाउड नहीं होगा तो वो बाहर ही रखवा लेंगे आपसे, है ना। तो मेरा सलाह ये कि आप कैलकुलेटर को ले जाना, जैसा भी होता है वो आपको सेंटर पे पता लग जाएगा कि कैलकुलेटर उन्होंने अलाउ कराया कि नहीं कराया। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। डिटेल्ड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस इज अटैच्ड। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे जो उनके ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है पूरा लगभग वही है, कैलकुलस वगैरह, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। चाहो तो वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो जामिया की। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह भी देखो, पूरा वही ग्रुप थ्योरी वगैरह सब आ जाएगा, रियल एनालिसिस दिख गया, इनफाइनाइट सीरीज, है ना, सीक्वेंस सीरीज वगैरह भी आते हैं, पॉइंट सेट थ्योरी वगैरह, टोपोलॉजी वगैरह सब पूरी ओपन सेट क्लोज सेट आपको दिख रहा होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लीनियर अलजेब्रा, है ना, तो लीनियर अलजेब्रा का भी पूरा सेक्शन इसमें देखो कवर्ड है। और मैकेनिक्स का भी काफी अच्छा खासा सिलेबस है। और मीट्रिक स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब जो उनका मैक्सिमम ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसी पे ही वो पूछते हैं, उससे बाहर का नहीं पूछते। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ स्टेट्स वगैरह आप अगर देना चाहते हैं तो दे देते होंगे। ऑपरेशन रिसर्च वगैरह तो मतलब ये उनके लिए है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया, गेम थ्योरी वगैरह, है ना, और थोड़ा सा वो आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, थोड़ा प्रोग्रामिंग इन सी, और एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेक्शन आ गया, इंटरपोलेशन वगैरह, है ना। तो ये कि आप कैलकुलेटर ले जाना, मेरी सलाह तो यही है, और ले जाओ तो साइंटिफिक ले जाना। अलाउ करें तो अंदर आप यूज कर सकते हो, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो आपको बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा, है ना। तो ये एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस के बारे में बात हो गई। अब M33 जो है अपना है MA-MSc मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इसका कोर्स कोड है, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में आता है और डिपार्टमेंट आपका मैथमेटिक्स का लगता है। इसका भी बिल्कुल एंट्रेंस का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, MCQ क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट की टाइमिंग है और 100 मार्क्स का पेपर होता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, है ना, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है पेपर में। बिल्कुल सेम ही है सारे, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन अभी प्रीवियस कोर्स के लिए पढ़े हैं वो सारे सेम है, ब्लैक बॉल ब्लू पेन, है ना। और एंट्रेंस सिलेबस ही आप देख लेना, वही लगभग मुझे लगता है सेम ही है, कोई चेंज तो मुझे इसमें ऐसा दिखा नहीं, है ना। कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री इन 2D 3D डायमेंशन, पूरा मतलब लगभग आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा, और आप कंपेयर कर लेना तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा इनके ग्रेजुएशन का सिलेबस ही पूछते हैं मुझे लगता है। सो ये MA-MSc मैथमेटिक्स के हो गई बात, है ना। तो इन दोनों की पीडीएफ की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप गूगल ड्राइव की लिंक से डाउनलोड कर लेना, चाहो तो वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो जामिया की। सो यही था इस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी एडमिशन नोटिफिकेशन के जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं आप तक
आते रहें। अगर आपको जामिया के फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम रही है भरने में या कुछ टेक्निकल इशू रहा है तो आप चाहो तो उनको यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ये हेल्प डेस्क है उनका, हेल्प डेस्क के 2 नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप इनसे बात कर सकते हो। ये ईमेल के थ्रू भी आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।